नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चाय की केतली से दिल्ली की कुर्सी तक। वो मिट्टी, वो घर, वो पहला सांस जब वो दुनिया में आए। वरनगर मेहसाना जिला गुजरात का एक छोटा सा कस्बा। उस जमाने में यहाँ बिजली भी सिर्फ शाम 6 से 10 बजे तक आती थी। गलियां कच्ची, घर मिट्टी के। 17 सितंबर 1950 सुबह 11:10 दामोदर दास मोदी और हीराबेन के घर तीसरा बेटा पैदा हुआ। घर में पहले से सोम, वसंत, प्रहलाद और अमृत थे। 2 बेटियां भी थीं। कुल 8 लोग एक छोटे से कमरे और आंगन में। नामकरण के दिन पंडित जी ने कहा, नरेंद्र जो नर मनुष्य का इंद्र राजा बने। हीराबेन ने मुस्कुरा कर कहा, बस इतना हो जाए कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उनके पिता दामोदर दास जी बहुत अधिक गरीबी के कारण रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता बेचते थे। सुबह 4 बजे उठते, साइकिल पर ठेला लाद कर स्टेशन जाते। कुल कमाई 8-10 आने। कभी कभी यात्री बिना पैसे दिए चले जाते। हीराबेन पड़ोस के घरों में बर्तन मांजती, अनाज पीसती। जो 2-4 पैसे मिलते उसी से घर चलता। नरेंद्र जब 3 साल के थे तब एक बार बारिश में छत टपकने लगी। पूरा परिवार एक कोने में सिमट कर सोया। नरेंद्र माँ की गोद में थे। उस रात पहली बार उन्होंने माँ को रोते देखा। भाग दो चाय की केतली और स्टेशन की सीढ़ियाँ। 1955 1962 तक 5 साल की उम्र से नरेंद्र पिता के साथ स्टेशन जाने लगे। सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक केतली में चाय बनाना, कुल्हड़ धोना, गरम चाय ले लो चिल्लाना। रेलगाड़ी आती तो छोटा सा नरेंद्र दौड़ लगाता। कभी 1 पैसा, कभी 2 पैसे। एक बार एक यात्री ने चाय पी और पैसे नहीं दिए। दामोदर दास चुप रहे। नरेंद्र ने कहा, पापा पैसे क्यों नहीं मांगे? पिता ने कहा, बेटा जो हमारे पास है वो बेचते हैं, जो दूसरों के पास है वो नहीं छीनते। स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं थी। आधे पैंट और फटी बनियान में जाते। सहपाठी हंसते, चाय वाला आ गया। नरेंद्र चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाते पर मन में आग जलती। पढ़ाई में हमेशा प्रथम। शिक्षक आश्चर्य करते, इतनी गरीबी में भी ये बच्चा कैसे इतना तेज है। 1960 में बाढ़ आई। वरनगर डूब गया। स्टेशन पर पानी। ठेला बह गया। 3 दिन तक घर में सिर्फ नमक और पानी। नरेंद्र ने माँ से कहा, मैं बड़ा होकर आपको कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। भाग 3 माँ का त्याग और पहला बड़ा सबक। 1962-65 हीराबेन के पास सिर्फ 3 साड़ियाँ थीं। एक धोती, एक पहनती, एक सुखाती। जब नरेंद्र 11 साल के हुए, स्कूल ट्रिप थी। 5 रुपए फीस। घर में पैसे नहीं। हीराबेन ने अपनी चांदी की एकमात्र चूड़ी बेच दी। नरेंद्र को 5 रुपए दिए। ट्रिप से लौटकर नरेंद्र ने माँ के पैर दबाए और रोते हुए कहा, माँ मैं पढ़ लिख कर आपको इतना दूंगा कि आपको कभी किसी के घर बर्तन न मांजने पर। हीराबेन ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तू बस अच्छा इंसान बन, बाकी सब भगवान देख लेगा। स्कूल में एनसीसी ज्वाइन किया। परेड में बेस्ट कैडेट चुने गए। 1962 भारत चीन युद्ध। 12 साल का नरेंद्र स्टेशन पर जवानों को मुफ्त चाय पिलाता। जवान आशीर्वाद देते, बेटा तू बड़ा आदमी बनेगा। भाग 4 संघ की शाखा और पहला गुरु। 1963-67 1963 में पहली बार आरएसएस की शाखा में गया। खाकी निकर, सफ़ेद शर्ट, लाठी चलाना, खेल व्यायाम। वहां लक्ष्मणराव इनामदार वकील साहब से मिले। वकील साहब ने कहा, नरेंद्र देश पहले परिवार बाद में। ये बात दिल में उतर गई। हर सुबह 5 बजे शाखा, फिर स्कूल, फिर स्टेशन पर पिता की मदद। रात को 10 बजे के बाद पढ़ाई। भाग 5 बाल विवाह और घर छोड़ने का फैसला। 1967 घरवालों ने जशोदाबेन से रिश्ता तय कर दिया। 1967 में गौना की रस्म हुई। नरेंद्र 17 साल के थे पर मन में बेचैनी। एक रात माँ से बोले, माँ मुझे दुनिया देखनी है, कुछ करना है, अभी बंधन में नहीं बंध सकता। हीराबेन चुप रही। एक सुबह 2 कपड़े, 10 रुपए और एक छोटा सा झोला लेकर घर से निकल पड़े, बिना किसी को बताए। भाग 6 2 साल का हिमालय यावर। 1967 1969 हिमालय की ओर निकल पड़े। ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, गंगोत्री।
कभी ट्रक में लिफ्ट, कभी पैदल। गंगोत्री में एक रात बर्फीली हवा में ठिठुरते हुए लगा कि अब मर जाएंगे। पर सुबह सूरज निकला तो फिर चल पड़े। बंगाल में रामकृष्ण मिशन में रहे स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ीं। असम के कामाख्या मंदिर, फिर दक्षिण भारत तक। कई बार भूखे सोए, एक बार 3 दिन सिर्फ पानी पिया। पर हर कदम पर मन मजबूत होता गया। भाग 7 वापसी और संघ का पूर्णकालिक प्रचारक 1970-75। 1970 में घर लौटे। पिता नाराज, माँ चुप। कुछ दिन रहे, फिर अहमदाबाद चले गए। 1971 में संघ का पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। हेडगेवार भवन में एक छोटा सा कमरा, सादा खाना, खाकी निकर, दिन रात शाखाई लगाना। इसी दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी से BA पॉलिटिकल साइंस और दिल्ली से MA किया। रात 2-3 बजे तक पढ़ाई, लाइब्रेरी बंद हो जाती तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते। भाग 8 आपातकाल, जमीन के नीचे की जिंदगी 1975-77। 25 जून 1975 इमरजेंसी। संघ पर बैन, नरेंद्र भूमिगत। नकली दाढ़ी, पगड़ी, कभी सिख बनकर, कभी फकीर बनकर गुजरात से दिल्ली तक संदेश पहुंचाते। एक बार पुलिस से बचने के लिए बस के नीचे लेटकर पूरी रात सफर किया। सत्याग्रहियों को छुपाते, जेल भरो आंदोलन चलाते। 1977 में इमरजेंसी हटी, नरेंद्र बाहर आए, अब उनका कद बढ़ चुका था। भाग 9 भाजपा का उदय और नरेंद्र का संगठन कौशल 1980-2001। 1980 में भाजपा बनी, संघ ने नरेंद्र को भाजपा में भेजा। 1987 गुजरात भाजपा के संगठन मंत्री। 1988 अहमदाबाद नगरपालिका में भाजपा की पहली जीत, नरेंद्र की रणनीति। 1990 आडवाणी जी की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा, गुजरात प्रभारी नरेंद्र। 1995 भाजपा के राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली शिफ्ट। 1998 वाजपेयी सरकार, नरेंद्र को गुजरात का प्रभार। भाग 10 गुजरात का मुख्यमंत्री, वो 7 अक्टूबर 2001। केशुभाई पटेल की सरकार संकट में। वाजपेयी जी ने नरेंद्र को बुलाया। 7 अक्टूबर 2001 शपथ। उस दिन उनके पास अपना घर नहीं था, बैंक में बैलेंस नहीं था। माँ के पास रहने लगे। पहला भाषण, मैं नसीब से नहीं, मेहनत से यहाँ पहुँचा हूँ। भाग 11 2002 दंगे, जीवन का सबसे काला दौर। 27 फरवरी 2002 गोधरा साबरमती एक्सप्रेस में 59 कार सेवक जिंदा जलाए गए। अगले दिन दंगे, पूरे गुजरात में आग। नरेंद्र पर आरोप, मीडिया ने मौत का सौदागर कहा। रात में अकेले रोते थे, माँ से कहते थे, माँ ये कलंक नहीं सहा जाता। पर हिम्मत नहीं हारी, सेना बुलाई, खुद हेलीकॉप्टर से गांव गए। फिर सद्भावना उपवास, हर समुदाय के लोगों को गले लगाया। भाग 12 गुजरात मॉडल, दिवालिया राज्य को नंबर 1 बनाना, 2003-2014। ज्योतिग्राम योजना, 18,000 गांवों में 24 घंटे बिजली। सागरखेड़ा जल योजना, सौराष्ट्र में पानी। वाइब्रेंट गुजरात, टाटा नैनो गुजरात आई। 2001 में गुजरात दिवालिया, 2014 तक GDP ग्रोथ में नंबर 1। भाग 13 2014, माँ का 51 रुपये और दिल्ली की कुर्सी। 26 मई 2014। शपथ से पहले माँ के पास गए, हीराबेन ने 51 रुपये का लिफाफा दिया। नरेंद्र जी ने कहा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। भाग 14 आज भी वो चाय वाला। हर साल 17 सितंबर को वरनगर स्टेशन पर उस पुराने ठेले के पास खड़े होते हैं। रात में माँ को फोन करते हैं, माँ खाना खाया। और जब भी कोई कहता है चाय वाला, वो मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ मैं चाय वाला हूँ और मुझे इस पर गर्व है। क्योंकि चाय की केतली ने मुझे सिखाया कि अगर पानी में उबाल आ सकता है तो जिंदगी में भी आ सकता है। यह कहानी किसी किताब की नहीं, यह उस माँ की है जिसने भूखे पेट भी सपने पाले। उस पिता की है जिसने कभी हार नहीं मानी।
और उस बच्चे की है जिसने ठान लिया था मैं कुछ कर दिखाऊंगा, और उसने कर दिखाया। जय हिंद। आप सभी प्रिय दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी प्यारे दोस्त ऐसे ही और ढेर सारी मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए हमारे YouTube चैनल पर हिंदी कहा। जय हिंद, जय भारत।